तो हाय, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का कुछ एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। देखो यहाँ पे पूछा है कि कितना काम होगा जब हम लोग दो कॉलम चार्ज मतलब पता है ना, 2 इंटू मतलब एक कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 12 वोल्ट। पोटेंशियल कहाँ होता है? बैटरी में होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 12 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया है। ठीक है, एक डायग्राम है जो कि बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना हो तो मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट लाने के लिए जब हम लोग 2 कॉलम चार्ज लाएंगे और 12 वोल्ट का बैटरी है, तो बताओ कितना काम होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट में लाने के लिए, कितना काम होगा जबकि 12 वोल्ट का बैटरी है। तो काम पूछ रहा है, तो भाई यहाँ से यहाँ तो नहीं ला लोगे ना, यहाँ से टर्मिनल जोड़ के थ्रो ए रेजिस्टेंस व कोई भी बॉडी के थ्रू लेकर आओगे, तो कितना काम होगा, यहाँ पे कितना काम होगा ये पूछ रहा है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सोचेंगे कि किस फार्मूला को यूज़ करेंगे, तो जो कि हमें पता है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई सी, और यहाँ पे हम लोग को C मतलब चार्ज भी दिया है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और यहाँ पे चार्ज भी दिया है, चार्ज 2 कूलम है, वोल्टेज दिया है और हमें निकालना है काम जो कि W होता है, तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो पहले गिवन क्या है, 2 कॉलम चार्ज है और वोल्टेज 12 वोल्ट है। हमेशा ध्यान रहे कि जो यूनिट है, जो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं 2 कॉलम, ये हमेशा फंडामेंटल यूनिट में होना चाहिए इसका। ठीक है, जैसे कि कहीं किलोमीटर दिया हो तो मीटर उसका यूनिट है ना, डिस्टेंस का यूनिट, तो उसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है, कूलम है, तो हम लोग कूलम में कन्वर्ट, यहाँ पे ऑलरेडी कूलम है तो हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, तो ऑलरेडी वोल्ट है तो हमें कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि हमें पता है कि वोल्टेज होता है W/Q, और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वर्क डन का, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेंगे और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और उतना ही ज़्यादा हमारा बल्ब जलेगा। तो बल्ब जितना ज़्यादा जलेगा उतना ज़्यादा काम होगा। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्जेस का। तो हम लोग वर्क डन को इधर ही रख लेंगे और V इंटू क्यू कर देंगे। अभी V का वैल्यू 12, Q का वैल्यू 2, 12 × 2 = 24 जूल। और हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि वर्क, हीट और एनर्जी ये तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, जितना एक गाड़ी में, जितना भी एक गाड़ी है उसमें जितना ज़्यादा फ्यूल जलता है उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा तेल जलता है उतना ही ज़्यादा वो तेज़ भागता है। तो वो डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा वर्क होगा, जितना ज़्यादा हीट बर्न होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा वर्क होगा और उतना ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है। जैसे ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक है। अभी द रिक्वायर्ड वर्क डन इज 12 जूल। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। और एक क्वेश्चन, नेम ए डिवाइस हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। किसी भी एक कंडक्टर के अक्रॉस, माने कोई भी एक कंडक्टर है, जैसे कि यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे यहाँ पे एक क्या है, एक रेजिस्टेंस है, मान लें हम लोग कॉपर वायर है, तो उसके उसके ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है हम लोग को दिया गया है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब अक्रॉस का अर्थ है लेफ्ट और राइट टर्मिनल के बीच में, क्योंकि इधर से फोर्स लगाया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। तो फोर्स लगाना मतलब पोटेंशियल, क्योंकि इधर कम पोटेंशियल है, इधर ज़्यादा पोटेंशियल है। इधर से फोर्स नहीं लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से यूँ कह लें कि इस साइड फोर्स लग रहा है, इधर से भी इस साइड फोर्स लग रहा है, तो उसे धक्का मिल रहा है और जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा डिवाइस बताओ जो इसके पोटेंशियल को मेंटेन कर रहा है, मतलब 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिखा रहा है। ठीक है, तो वो डिवाइस क्या है? बैटरी है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था। एक सेल है या फिर एक बैटरी है, सेल्स को जोड़ दो तो बैटरी बन जाते हैं। ठीक है, अभी एक बैटरी था, इसके साथ एक सेल है, सॉरी, और इस सेल के साथ और एक सेल जोड़ दिया जाए, फिर और एक सेल जोड़ दिया जाए तो एक बैटरी बन जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि नाम बताओ एक ऐसा डिवाइस का जो क्या करता है, ये दोनों टर्मिनल, किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल मेंटेन करता है, मतलब जो फोर्स अप्लाई करता है, जो इसको मोशन कराने में हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो क्या है? एक बैटरी है। अब आगे
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ये बोला जाता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है? ये बोलने का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, इसका मतलब पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मीन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स। हमने ऑलरेडी बता रखा है पिछले वीडियो में कि जब भी पूछा जाए कि किसी भी चीज़ का 1 वोल्ट बताओ, तो हम लोग उस चीज़ का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे V इज इक्वल टू W/Q, और W को भी मतलब उसके जो फॉर्मूला है उसके हर टर्म को 1 कर देंगे। तो वर्क तो जूल में होगा, तो 1 जूल, और चार्ज 1 कूलम, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज रहेगा, ठीक है, और 1 जूल ऑफ वर्क रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे 1 वोल्ट, क्योंकि इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1 वोल्ट ही तो आएगा ना। जूल बाई कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। तो वही लिखे हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मीन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। जैसे कि हम लोगों ने बताया था ना कि जो एक बैटरी था, बस सेल था, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, तो हम लोगों ने यहाँ से ज्वाइन किया था। तो ये जो है यहाँ से यहाँ लाने के लिए, ठीक है, 1 जूल वर्क किया गया है और 1 कूलम ऑफ चार्ज गया है, इसी को बोलते हैं 1 वोल्ट। किसी भी टर्म के लिए निकाला जा सकता है, बस उसका फॉर्मूला पता हो। सबको 1 कर दो राइट हैंड साइड में लाके, तो वही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। एक 6 वोल्ट ऑफ बैटरी से एक कूलम, ईच कॉलम, इसका मतलब होता है एक कॉलम चार्ज ले जाने के लिए, हर एक कॉलम को चार्ज ले जाने के लिए कितना ज़्यादा एनर्जी दिया जाता है, जबकि वो बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट का है। मतलब कहने का अर्थ है कि मान लो एक 6 वोल्ट का बैटरी है, एक 6 वोल्ट का बैटरी है, तो बैटरी है मतलब सेल है यहाँ पे, और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस की जगह पे आप बल्ब भी लगा सकते हो, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। तो भाई यहाँ से यहाँ तक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आने में, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट तो नहीं आएगा, घूम के आएगा, तो लाने में कितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है, कितना, 1 कूलम, ईच कूलम मतलब 1 कूलम, हर एक कूलम को, और बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, और हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें V भी पता है और हमें Q भी पता है। अब आगे ये बात हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि एनर्जी, वर्क और हीट एक ही चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी पूछा है, कभी वर्क पूछ सकता है, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग वर्क को एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे। तो जो कि हमें पता है, वर्क को इधर रख लो, ये चला जाएगा, V इंटू क्यू बन जाएगा। वर्क को तो हम लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू क्यूब, ये डॉट मतलब इंटू है, तो V तो हमें 6 मिला था और क्यूब 1 कूलम चार्ज था, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 जूल। ये पहले लिख लेना, वी नो डेट, और वी हैव गिवन ये।